हेलो गाइस। सो अभी मैं मार्केट को देख रहा हूँ गाइस। सो गया था। तो उस समय से मार्केट क्या था कि जब मैं आपको बताया था कि मार्केट यहाँ कहीं पे इस जगह पे दोबारा मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ। इस जगह के आसपास मैं आपको बता कर गया था कि मार्केट इस जगह पे हमने बताया था कि यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो मार्केट डेफिनेटली यहाँ से चलेगी। इस जगह पे आप होल्ड क्वांटिटी में जा सकते हैं, नीचे स्टॉप लॉस है। उसके बाद गाइस यहाँ से सीधा ऊपर गया। और फिर जो ट्रेडिंग का सिस्टम रहता है गाइस कि यहाँ पे टारगेट था, टारगेट में भूल गया था आपको कि टारगेट कैसे लगाना है। टारगेट जस्ट देखिए कि ओपनिंग के आसपास यहाँ पे टारगेट रहता है। और ये जो देखिए ओपनिंग के टारगेट नहीं रहता मेरा। ये जो लाइन्स है गाइस, ये क्रॉस का लाइन, ये फर्स्ट टचेज यहाँ कहीं पे, सेकेंड टचेज, थर्ड टचेज, एंड यहाँ से क्रॉस किया, उसके बाद फिर ये आया। तो दिस इज द पॉइंट वेयर यू कैन गो एंट्री। एंड यहाँ पे अगर एंट्री आप नहीं लिए हैं तो सेकेंड टाइम दोबारा आपको एंट्री यहाँ कहीं पे दिया गया है। उसके बाद जाके ये आपको यहाँ पे पीछे में आता हूँ तो यहाँ कहीं पे टारगेट आपको देखने को मिला होगा इस। तो ये जो टारगेट है, यहीं कहीं पे मेरा टारगेट रहता है। एक्चुअली टारगेट रहता है यहाँ पे। मैं आपको क्लियर में बताऊँ, जो टारगेट रहता है वो टारगेट रहता है, लाइन में खींच के बताता हूँ गाइस। सीधा टारगेट एक्चुअली टारगेट मेरा इस जगह पे टारगेट था। वो लगभग वहाँ पे गया है। और थोड़ा सा 2-3 पॉइंट पहले कभी कभी आ जाता है, मार्केट जब वीक रहता है तो कभी कभी 2-3 पॉइंट या 5 पॉइंट पहले मार्केट आ जाता है। तो मेरा जो टारगेट रहता है कि जहाँ पे निकलना होता है, जैसे कि इस जगह के आसपास ही टारगेट रहता है। दस जस्ट 10 पॉइंट पहले हम एग्ज़िट कर देते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे अगर ऑप्शन सेलिंग किए होंगे गाइस तो आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट मिला होगा, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ पे, इस जगह पे प्रॉफिट, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। जो पॉइंट आपने कैप्चर किया है अप्रॉक्स लगभग 907 से नीचे है। यहाँ पे लगभग 35 के आसपास, यहाँ पे क्या 35 है, तो 35 लगभग वही 70 पॉइंट के आसपास यहाँ पे टारगेट देखने को मिला है। देखिए अब क्या हो सकता है, मार्केट अभी भी एक के चांसेस है कि मार्केट ऊपर ही निकलेगी। देखिए आपके पास स्टॉप लॉसेस है। अब क्या होगा कि आपको जो यहाँ जब आएगा मार्केट तो आपको लॉसेस नहीं दिखेगा। ऑप्शन सेलिंग का ये खूबसूरती है कि यहाँ पे आएगा तो अब लॉसेस नहीं दिखेगा आपको। इस जगह पे आएगा तो थोड़ा मन आपको लॉसेस मिलेगा आपको, क्योंकि आपने यहाँ कहीं पे अपने ट्रेड बनाया। तो ऑप्शन सेलिंग का एक खूबसूरती है कि वो नीचे फिर आया, इतना आपको टाइम देके तो वो आपको लॉसेस को नहीं निकालेगा, आपको प्रॉफिट में ही निकालेगा। या फिर आपको थोड़ा सा झेलना पड़ सकता है लॉसेस, अगर आज भी वगैरह बढ़ा तो ये। लेकिन अभी भी इसमें क्या पोटेंशियल दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को निकालने की कोशिश कर रहा है। तो एक बार ही झटका दे सकता है ऊपर, उसके बाद ही यहाँ से डाउन जाएगी तो गिरेगी। अभी भी ये गिरना नहीं चाह रहा। देखिए यहाँ पे जब जब आ रहा है बहुत बड़े प्लेयर यहाँ पे इसको ऊपर ले जा रहा है। देखिए यहाँ से जो 35 है सीधा फिर से अभी यहाँ पे पहुँच चुका है। जब मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ दोबारा में, तो ये दोबारा पहुँच चुका है 25,868। मतलब लगभग मानो कि 20 पॉइंट से ऊपर यहाँ पे फिर से निकल चुका है। तो ये बार बार इसको ऊपर निकालने की कोशिश कर रहा है, यानी कि जो क्या होता है ना कि बायर्स को वो प्रॉफिट देते ही नहीं गाइस। वही है इसमें कि मार्केट पूरा रेंज, अभी आज के पूरा मार्केट में यहाँ पे इस तरह से रेंज बनाया, पहले ऊपर गया फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, एक झटका ऊपर दे सकता है। नीचे क्यों नहीं जा सकता है, देखिए नीचे नहीं जाने का सबसे स्ट्रॉन्ग जो कारण है, मार्केट सबसे पहले गैप अप खुला है। ठीक। अब गैप अप में क्या होता है कि जितने पहले मार्केट ऊपर क्लोज किया है जाके, गैप अप भी खुला है। तो इसका सिंपल सा मार्केट है कि जो ऊपर का पोजीशन बनाए होंगे लगभग निकल चुके होंगे प्रॉफिट वगैरह लेके बाहर से। और नहीं यहाँ कहीं पे नहीं निकले होंगे तो यहाँ पे निकल चुके हैं, मतलब स्टार्टिंग में नहीं निकले होंगे यहाँ कहीं पे। तो आपको
यहाँ कहीं पे नहीं निकलेंगे तो यहाँ स्टार्ट निकल चुके हैं। लेकिन जो नीचे का जो ट्रेड बनाया है गाइस, वो बंदा फंसा है। वो जब तक 26,000 को ब्रेक नहीं करेगा वो नहीं निकलेगा। ये एक स्ट्रॉन्ग 26,000 यहाँ कहीं पे, तो वही है जब, इसलिए नीचे नहीं लेके जा रहा है। यही एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है, और इसी कारण से ये सी मार्केट ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। सो यही था टारगेट आज का। और आज आपने देख लिया कि कैसे हम ट्रेड बनाते हैं, और कैसे टारगेट रहता है मेरा, और कैसे स्टॉप लॉस रहता है। काफ़ी लोगों को ये डाउट था, बट आज ये क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट में कभी छुट्टी में ऐसा मिला मेरे को, तो दोबारा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग ट्रेड फाइंड करते हैं। कई सारे वीडियोस में मैंने बताया है, नो डाउट। लेकिन जब तक आप पे ये तो मैंने भी जो वीडियोस बनाया, ये तो मैं बिल्कुल आपको लाइव मार्केट में बनाया, ऐसे नहीं कि कोई पुराना मार्केट या फिर ओल्ड मार्केट में आपको बनाया है। ये तो लाइव मार्केट में वीडियोस में यहाँ पे बनाया गया है। तो आप यहाँ पे देखकर समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग ट्रेड बनाते हैं, और कैसे एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस रहता है और टारगेट रहता है। तो ये जो स्ट्रेटजी है 100% वर्किंग है, और इसमें प्रॉफिट बनता है इसमें नो डाउट। क्योंकि स्टॉप लॉस आपके पास से है, ऑप्शन सेलिंग भी कर रहे हो, तो प्रॉफिट बनता है। और लेकिन ऑप्शन बाइंग में आपको यहाँ पे रुला सकता है। ऑप्शन बाइंग के लिए स्टडी सही नहीं है, एंड ऑप्शन बाइंग में आप पे मत जाना ये स्टडी से, क्योंकि अगर यहाँ पे मार्केट इस जगह पे पूरा घूमते घूमते बंद कर देता, स्कैल्पिंग में भी उतना स्कोप नहीं है, लेकिन इस जगह पे अब बंद हो जाता मार्केट मान लीजिए, तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलता। ये रियलिटी है। तो ऑप्शन सेलिंग के लिए द बेस्ट स्ट्रेटजी। एंड इस तरह से मार्केट, अभी मैं यहाँ पे ये पूरा डिलीट कैसे होगा, इसको मैं दोबारा डिलीट गाइस। सो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एंड दोबारा आपको मार्केट दिख रहा होगा कि कितना। सो आज के लिए यहीं पे रखते हैं। दोबारा अगर मार्केट क्लोज आज होता है तो आपको मैं दिखाऊंगा, नहीं तो फिर ये वीडियोस को यहीं पे बंद कर रखते हैं गाइस। आज के लिए यहीं पे रखते हैं, क्योंकि आपको टारगेट मिल चुका है इस ट्रेड में, एंड आपका स्टॉप लॉस इसमें नहीं हिट हुआ। अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता तो मैं आपको बताता स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो ऐसा ये मेरा ट्रेड का रहता है गाइस। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है स्ट्रेटजी, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए आपको, एंड फंड भी चाहिए। लगभग आपका फंड मैं आपको बताऊंगा कि कितना चाहिए। लगभग आप ऑप्शन 1 लॉट से कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्टिंग में रख सकते हैं 1.5 लाख के आसपास। लेकिन फाइनल जो आपको मज़ा आएगा ट्रेड करने में, एंड साइकोलॉजी स्ट्रांग रहेगी, लगभग 3 लाख कैपिटल से आप मतलब कि रखिए, और ट्रेड कीजिए 1 ही लाख से, या जो भी लगे 1 लाख 10 हज़ार 20 हज़ार 20 हज़ार 50 हज़ार कभी कभी भी लगता है। तो वो तब आएगा आपको मज़ा ट्रेड करने में। नहीं तो फिर आपको साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी, बार बार आपको यहाँ पे कभी फेल हो जाएगा ऑर्डर, कभी कुछ हो जाएगा। हाँ, इसमें आप कई लोग बोलते हैं, कई लोग सोचते हैं कि मेरा स्टॉक्स है प्लेज करके करेंगे। प्लेजिंग स्टॉक्स मतलब में मज़ा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मेरा जो ट्रेड रहता है वो ऑप्शन हेजिंग करके, मैं यूट्यूब पे कई सारे वीडियो में बताया कैसे हेज करके ट्रेड बनाते हैं, मतलब हेजिंग कैसे इस करके इसको ट्रेड करते हैं। ऑप्शन बाइंग भी रहता है, ऑप्शन सेलिंग भी रहता है, दोनों यहाँ पे रहता है गाइस। तो आप जाके देखिएगा, कई सारे वीडियोज़ में बताया है, लाइव यही बताया है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो एक शॉर्ट फॉर्म में कैसे करते हैं यहाँ पे, शॉर्ट फॉर्म में, तब तक मार्केट यहाँ पे दिख जाएगा कि मार्केट क्या करने वाला है। देखिए
अब क्या होगा मार्केट मेरे को नहीं पता, लेकिन जब आपने 9:15 में ट्रेड इस जगह पे बनाया, 9:15 में ट्रेड इस जगह पे बनाया गाइस, यहाँ पे कितना है 9:15, देखिए 10 बजे बनाया ना गाइस, तो आपको 11 बजे लगभग देखिए ये टारगेट दिया, फर्स्ट टारगेट दिया, ये सेकेंड टारगेट होता है, फाइनल टारगेट, मतलब फर्स्ट टारगेट आपको यहाँ कहीं पे रहना चाहिए, फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट, थर्ड टारगेट, मतलब सेकेंड टारगेट तक यहाँ पे दिया है, सेकेंड टारगेट तक दिया है 11 बजे, इट्स ठीक ठाक, मतलब कि सेकेंड टारगेट भी है, तो आप कुछ क्वांटिटी को एग्जिट कर सकते हैं। ऐसे भी कभी कभी मैं ट्रेड करता हूँ, जैसे 5 लाख कैपिटल से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो फर्स्ट टारगेट पे कुछ क्वांटिटी निकाल दिया, सेकेंड टारगेट पे निकाल दिया, इस हिसाब से फर्स्ट टारगेट पे जनरली नहीं निकालते हैं क्वांटिटी, लेकिन सेकेंड टारगेट पे अगर वीकनेस या फिर मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं जाएगा तो फिर निकालते हैं। और फर्स्ट सेकेंड देखिए, सेकेंड टारगेट थर्ड टारगेट में कम फासला रहता है, तो सेकेंड टारगेट पे भी निकल जाते हैं, और ज़्यादा फासला है तो थोड़ा मैं वेट करेंगे। तो इस तरह से ट्रेड में करते हैं। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड में बनाता हूँ तो मैं कैसे बनाता है गाइस, मैं आपको बताता हूँ। ये निफ्टी गाइस, निफ्टी के लिए ही बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी में आप ऐसा नहीं कीजिएगा। निफ्टी में अगर मैं बनाता तो ट्रेड रहता, जैसे कि टारगेट मेरा था, टारगेट था मेरा 25,900 के आसपास, तो 25,900 का टारगेट था, तो 900 से ही मार्केट नीचे आया, तो अभी भी चांसेस है मार्केट नीचे नहीं जाएगा, तो 900 टारगेट है, तो मैं पहले बाइंग करूँगा ऑप्शन ओटीएम। ओटीएम ऑप्शन कौन सा, अगर मैं पुट यहाँ पे सेल करूँगा है, तो पुट ही यहाँ पे बाइंग करूँगा। पुट बाइंग करूँगा तो कौन सा करूँगा गाइस, पुट यहाँ पे बाइंग करूँगा, ओटीएम बाइंग करूँगा, जैसे कि मार्केट चल रहा है 800 पे, तो नीचे हो गया कॉल में हो गया एटीएम, मतलब कि इन द मनी, और ऊपर ओटीएम हो गया कॉल में। पुट में उसके अपोजिट होता है, जैसे पुट में ऊपर हो गया इन द मनी, नीचे हो गया एट द मनी, अभी 800 क्या होता है, नीचे हो गया यहाँ पे इन ओटीएम। तो ओटीएम में जाता मैं, पुट सेलिंग करता, पुट बाइंग करता। अगर मैं आपको दिखाऊं ब्रोकर पे जाके, तो लगभग 25,000 यहाँ पे, 25,000, 25,400 का मैं पुट को बाई करता, 25,400 का पुट बाई कर लेता। जितना क्वांटिटी आपको सेल करना है, मतलब जितना लॉट सेल करना उतना उतना लॉट यहाँ पे बाइंग करना है, और बाइंग कर लेना, छोड़ देना उसको। उसके बाद 25,900 का टारगेट है, तो 25,900 का पुट यहाँ पे सेल करना है, टारगेट को सेल करना है, बस टारगेट को सेल करना है। और टारगेट से 500 पॉइंट आपको नीचे, 600 पॉइंट, जो भी आपको मतलब प्रीमियम, आपको 10 रुपये से अंदर वाला बाई कर लेना। समझ में आ गया होगा आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यही रहता है गाइस, ट्रेड कैसे इसका एग्जीक्यूट करते हैं। अगर मैं 2 लॉट लॉट रहता है, तो 2 लॉट यहाँ पे 25,400 को बाई करता, और 2 लॉट यहाँ पे सेल भी करता, जितना बाइंग उतना सेलिंग, ऐसा रहता है। आज के लिए यहीं पे रहते हैं, एंड ये मार्केट हो चुका, अब किधर भी मार्केट जाए, कल न्यू फ्रेश मार्केट में हम लोग देखेंगे गाइस। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लाइव वीडियो।